अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको मार्क करवाऊंगा, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है, चाहे वो इवनिंग में है चाहे मॉर्निंग में है, तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से आ रहे होंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। इन क्वेश्चंस को आप मार्क कर लें और इनकी अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स की। उसके बाद आपके पास जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की है। देन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस करने से पहले आप यहाँ से डेफिनेशन मार्क कर लें। डेफिनेशन आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की है, और देन नल मैट्रिक्स की है। और देन आपके पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और देन उसके अलावा आपके पास मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 पर। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट ई बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 का पार्ट ए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 का ए बी दोनों पार्ट आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर इसका 6th पार्ट, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, 7, 8, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, 4, एंड देन आपके पास क्वेश्चन 6 का पार्ट ए। इसका पार्ट बी भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 का पार्ट 1, 4 एंड 5। उसके बाद आपके पास जो कंसेप्ट आता है वो एक्सरसाइज 1.4 का आता है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 का 3rd, 5th पार्ट, क्वेश्चन 4 का 1st, 4th एंड 5th पार्ट करना है। एंड देन आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको देख लें। इसके चांसेस हैं कि ये बोर्ड में आ जाए। उसके बाद आपके पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स की है और दूसरी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की है। देन आपके पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पे करना है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, इसका पार्ट 1, 2 और 4th, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 और 4th, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 जो है, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं। क्वेश्चन 6 का ए बी दोनों पार्ट। और उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर। तो 1.6 सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसका हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर रूल भी आपको आना चाहिए, और इसके अलावा आपको इन्वर्जन मेथड ये भी आना चाहिए। तो वो 1.6 आप लाजमी प्रिपेयर करें। उसके अलावा आप एक्सरसाइज 1 को अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं तो इसमें आपके पास जो एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो पास्ट पेपर के एमसीक्यू हैं, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगी। आप पास्ट पेपर वाले एमसीक्यू भी देख लें और यहाँ से ये एमसीक्यू की भी आप प्रिपरेशन कर लें। उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपके लिए कंप्लीट की हुई हैं, आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी देख लें। और देन आपके पास क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पर। तो 2.1 में अगर आप देखते हैं, आपके पास पेज नंबर 36 जो है, पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें आपके पास दो एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को करने के बाद आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 ये प्रिपेयर करना है। और देन आप चलते हैं एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एग्जांपल नंबर 2 है 2.3 से पहले, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और देन आप यहाँ पर एग्जांपल 1 पार्ट करते हैं, एग्जांपल 1 का पार्ट 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। 2.4 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से लॉन्ग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 98% चांस होता है कि इसी में से लॉन्ग आ जाए।
तो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट है। उसके अलावा जो इसका क्वेश्चन 3 है उसमें फर्स्ट, सेकंड, और जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद आप चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। तो इसमें ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 और 4। उसके अलावा आपके पास जो एक्सरसाइज 2.6 है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड, 4 का फर्स्ट सेकंड, 6 का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट और 7 का सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड को भी आप रेडी कर लें, इनके भी चांसेस हैं, लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास अब एमसीक्यू हैं, आप यहाँ पर एमसीक्यू भी देख सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक के भी एमसीक्यू देख लें, और उसके अलावा जो वीडियो है उसमें पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया गया है तो आप उनको भी देख लें। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा क्वेश्चन 5 भी लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। तो 3.1 आपके लिए शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पार्ट, उसके अलावा 7, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। एंड देन हम एक्सरसाइज जब 3.2 पर आते हैं तो एक्सरसाइज 3.2 में आपके पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद जब आपके पास एक्सरसाइज 3.3 आती है तो इसमें क्वेश्चन 1 का फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। और देन आप यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिहाज से, आप इसकी लाजमी प्रिपरेशन कर लें, ये लोगों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आप चलते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसका पार्ट 3 के और पार्ट 8 के होते हैं, लेकिन आप बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके पास एमसीक्यू हैं, आप एमसीक्यू को भी देख लें, क्योंकि हर साल ये एक्सरसाइज में से भी आपके पास एमसीक्यू आते हैं। उसके अलावा ये इसकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, स्पेशली अगर कोई अनसीन पेपर इस टाइप का बनाना चाहे तो मैक्सिमम इन फिल इन द ब्लैंक्स में से भी पेपर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 3, 4, और देन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पार्ट नंबर 3 लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। तो 4.1 में आपके पास जो क्वेश्चन 1 है ये बहुत ज़्यादा 4.1 में क्वेश्चन 3 का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका पार्ट ए भी देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 5 का फोर्थ, सिक्स पार्ट इंपॉर्टेंट है, और 6 का सेकंड पार्ट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनको देख लीजिएगा एहतियातन। और देन आप चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। लेकिन अगर मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ तो आप देखें यहाँ से एग्जांपल नंबर जो 2 है और जो एग्जांपल नंबर 3 है, 4.2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं ये भी बोर्ड में बहुत दफ़ा लॉन्ग में आ चुकी हैं, तो आप इनकी प्रिपरेशन भी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3, 5 और 3, 5 के चांसेस ज़्यादा है, तो लेकिन आप ज़्यादा बेहतर है कि 4.2 की एग्जांपल्स भी देख लें आप 4.2 से पहले, और क्वेश्चन 1 to 13 की आप प्रिपरेशन कर लें। क्वेश्चन 14 का बी पार्ट जो है वो क्वेश्चन 14 का जो बी पार्ट है ये आपके पास शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की। तो इसमें आपके पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फिर आप चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर। इसके क्वेश्चन 1 का सेवन्थ पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। ज़्यादा बेहतर है कि आप क्वेश्चन 4, 5, 6 को कंप्लीट प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस थर्ड का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, ये आपके पास एमसीक्यू आ जाते हैं। और उसके बाद ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। और क्वेश्चन 5 लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 का पार्ट थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 8 का पार्ट ए इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज 5.1 में आप शॉर्ट को प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट थर्ड, क्वेश्चन 4 का सेकंड और फोर्थ पार्ट। चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपने अगर रेडी कर लिए हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में से भी एक लॉन्ग बनता है, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी और फोर्थ में से भी आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं। बस आपने थ्योरम करना होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फर्स्ट 4 को फोकस करें, अच्छे से फोकस करें। और उसके बाद आप यहाँ पर 5.2 पर आते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। और उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.1 पर आते हैं। आपके पास जो ये रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें आप एमसीक्यू लाजमी कीजिएगा। और उसके अलावा एमसीक्यू करने के अलावा अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से तो क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं तो एक्सरसाइज 6.1 में आपके पास जो पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4। उसके अलावा अगर आप चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर तो एक्सरसाइज 6.3 में आपके पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट है। और उसके बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यू को देख लें, ये आपके पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। और इसके अलावा पास्ट पेपर के एमसीक्यू भी कीजिएगा लाजमी। और देन आपके पास ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की, और ये आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। उसके अलावा आप चलते हैं यहाँ पेज नंबर 133 पर तो आपके पास एग्जांपल 1 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। और फिर आप देखते हैं 7.1 को तो 7.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन 2 सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप फर्स्ट 6 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और देन आपके पास 7.2 आती है। 7.2 में आपके पास क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि आप सारी प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपने सेलेक्टेड करना है तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ 5 और 8 करना है। उसके अलावा आपके पास 7.3 आती है तो 7.3 में आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को आपने रेडी कर लेना है। और देन दैट्स इट, ये आपके पास एमसीक्यू आ जाते हैं। और चैप्टर नंबर फिर हम 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपने सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन करना है, ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन करनी है। और यहाँ पर आपके पास ना 3 डेफिनेशंस हैं, लेकिन उन तीनों का आंसर सेम है। आपने ये 3 लाइंस याद कर लेनी है। और देखिए यहाँ पर तीनों डेफिनेशंस आपके पास सेम बनती है, सेम आप आंसर लिखेंगे। अगर आपसे पूछता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का तो आप यही लिख देंगे। अगर आपसे ओरिजिन कहता है तब भी आप यही डेफिनेशन लिखते हैं, 3 लाइंस लिखते हैं। अगर आपसे कार्टेशियन प्लेन कहता है या कोऑर्डिनेट प्लेन कहता है तब भी आप यही 3 लाइंस लिखते हैं। और साथ बेहतर है कि आप ये डायग्राम बना दें, ठीक है। डायग्राम्स की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से याद करना चाहते हैं तो डायग्राम्स की भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आप हर डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। तो आपके लिए काफ़ी आसानी होने वाली है। अब हम बात करते हैं 8.1 की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ग्राफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा बेहतर है कि आप इसके हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैंने गेस्ट पेपर जो पार्ट 3 वाली वीडियो है उसमें मैंने 8.1 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप वहाँ से इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 का हर पार्ट आप करें, 4 का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 5 का भी हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 की। और पहले आप इसके एमसीक्यू भी देख लें। 8.3 के एमसीक्यू, चैप्टर 8 के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 एमसीक्यू हैं तो 6 के 6 आप लाजमी देख लें, ये बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। अब एक्सरसाइज 9.1 पे चलते हैं। 9.1 का क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट ए पार्ट और सी पार्ट, और कोलिनियर की डेफिनेशन है, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। और उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है ये डेफिनेशंस आती हैं जिसमें आपके पास
ये 4 डेफिनेशन है इक्विलेटरल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, आइसोसेलेस की। और उसके बाद आपके पास 9.3 आती है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और अब आपके पास जो 9.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 को आप कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा चांस क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, तो आप इसके चैप्टर 9 के MCQ देख लें, ये रिव्यू एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन 3 इसका फर्स्ट पार्ट, 4 का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन 5 की डेफिनेशन आप देखेंगे, डेफिनेशन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कोलिनियर पॉइंट्स की है, कोलिनियर की है, इक्विलेटरल की है, आइसोसेलेस की, स्क्वायर की है, और देन आपके पास स्केलिन ट्रायंगल की है। और चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं तो आपके पास डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो एंगल साइड एंगल, ये पोस्टुलेट है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोस्टुलेट लिखना होता है, और ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ साथ डायग्राम कर लें। तो मैं आपको वीडियो शेयर आपके साथ कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें बड़ी आसानी से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, डेफिनेशंस पूरी आपको मिल जाएंगी, और साथ ये डायग्राम्स भी मिल जाती हैं आपको बड़ी आसानी से। और देन आपके पास है यहाँ पर साइड एंगल की डेफिनेशन है, और देन फिर आपके पास साइड की डेफिनेशन है, और देन फिर आपके पास HS पोस्टुलेट है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आपसे कहता है स्टेट HS पोस्टुलेट। और देन आप जब रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चैप्टर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है। और देन आप 11.1 की बात करते हैं तो इसमें दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैंने वीडियो में ऐड किए हुए हैं। पार्ट अगर आप 3 को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट 3 को देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत डिटेल में आपको मैंने समझाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 4, 5, ठीक है। चैप्टर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जब आप चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो इसमें आपने थ्योरम्स लाजमी कर लेने हैं, 6 के 6 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 4, 5 ये क्वेश्चन आपने कर लेना है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 में। और देन आप चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 13 में आपके पास एक एग्जांपल आती है, आप ये एग्जांपल के तीनों पार्ट्स लाजमी देख लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। और उसके अलावा जब आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा चैप्टर 14 में आप प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा, सिमिलर ट्राइंगल्स की, और इसके अलावा अगर आप रेशियो की डेफिनेशन कर लेते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। उसके अलावा आप बात करते हैं 14.2 की। 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है आपके पास, और देन फिर आपके पास ये 237 पेज है एक्सरसाइज 14 की रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर हम बात कर रहे हैं 15 की, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसकी लाजमी प्रिपरेशन करें, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाती है, उसके अलावा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये पूछ लेता आपसे। और देन आप चलते हैं एक्सरसाइज 15 पर, ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट MCQ हैं, आप ये 3 इंपॉर्टेंट MCQ को भी देख लें। और क्वेश्चन 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है रिव्यू एक्सरसाइज में। और देन एट द एंड आप क्या करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट पे आपके पास चैप्टर 16 में जो एरिया ऑफ फिगर की डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। और देन आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल। दीज 2 डेफिनेशंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम कर ली हैं तो 16 करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप एक चैप्टर के थ्योरम्स को आप लाजमी फोकस करें और अच्छे से करें, डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करें, उसमें से आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो डेफिनेशन बताई गई हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देन हम चलते हैं चैप्टर नंबर
17 पर। तो 17 चैप्टर में आपके पास जो 17.1 है ये आप देख लें। चैप्टर 17 की बात कर रहे हैं हम, और ये लास्ट पे आपके पास डेफिनेशन है। क्लास अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।